नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में बताया था कि ट्रेन में अगर कोई चेन पुलिंग करता है तो यहां पर रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा है कि आखिर चेन पुलिंग करने से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ट्रेन में चेन पुलिंग करने पर रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान कैसे होता है। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे को इतना नुकसान कैसे होता है, इस बात को समझने से पहले आपको भारतीय रेलवे में ट्रेनों के परिचालन को थोड़ा समझना होगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, यहाँ पर कुछ जगहों को छोड़कर लगभग सभी जगह एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। और इस सिस्टम में होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई ट्रेन किसी एक रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती है तो वह ट्रेन जब तक दूसरे रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच जाएगी तब तक यहां पर पीछे से किसी भी दूसरे ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि अगर कोई ट्रेन किसी एक रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती है और वह बीच रास्ते में उसमें कोई चेन पुलिंग करे और वो ट्रेन वहीं पर रुक जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर ऐसे में कोई ट्रेन बीच में रुकती है तो इसके पीछे क्या क्या चीजें होंगी, इसको अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पर रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान कैसे होता है। दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन में चेन पुलिंग करता है तो चेन पुलिंग करने से जब ट्रेन कहीं पर रुकती है तो वह नॉर्मल जो ब्रेकिंग सिस्टम से ट्रेन रुकती है उसमें बहुत अंतर होता है। अगर कोई लोको पायलट ट्रेन में ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोके तो पुनः ट्रेन जो है 5 से 7 मिनट में चलना शुरू कर देंगी। लेकिन अगर कोई ट्रेन में चेन पुलिंग करके ट्रेन को रुके तो ये जो समय होता है लगभग 20 से 25 मिनट या फिर आधे घंटे का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि कोई ट्रेन में चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकता है तो यहाँ पर सबसे पहले उस कोच को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस कोच से चेन पुलिंग करी गई है। और जब वहां कोच तक पहुंचेंगे उसके बाद उसके वाल्व को क्लोज किया जाता है, जहां से एयर का जो प्रेशर है वह रिलीज होता है। जब वाल्व को क्लोज किया जाता है तो पुनः जो है 5 से 7 मिनट लग जाते हैं उस प्रेशर का जो पाइप होता है उसमें प्रेशर को मेंटेन होने में। और जब वो प्रेशर मेंटेन होता है तभी यहाँ से ट्रेन चलना शुरू करेगी। तो दोस्तों, ये सारे प्रोसेस में लगभग 20 से 25 मिनट तक लग जाते हैं। तो ये 20 से 25 मिनट तक अगर वहां पर ट्रेन खड़ी रहे तो इस दौरान पीछे कितनी सारी ट्रेनें रुकेंगी, इन सब का अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको यहाँ पर जो भी लॉस हो रहा है उसका कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई ट्रेन किसी स्टेशन से चलना शुरू करे और बीच में वहां पर चेन पुलिंग हो जाए तो उससे पहले जितनी भी ट्रेनें हैं सभी को रोक कर रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो जो लाइन है क्लियर नहीं हो रही है तब तक पीछे से दूसरे ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया जाएगा। तो पीछे मान लेते हैं कि अगर कोई डीजल लोकोमोटिव वाला ट्रेन है तो उसमें जो भी डीजल लोकोमोटिव होंगे वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, इससे डीजल का कंजम्पशन जो है बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है तो इसमें यहाँ पर पावर का कंजम्पशन जो है बेवजह बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रेन वहीं पर खड़ी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर इन सब चीज़ों से क्या होगा कि रेलवे का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वह बढ़ जाएगा। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब वह कॉस्ट जिसमें किसी ट्रेन को चलाने में कितना खर्चा होता है और रेलवे को उससे कितनी आमदनी होती है, इसका जो ब्यौरा होता है ऑपरेशनल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। तो अगर किसी भी ट्रेन का ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो यहाँ पर रेलवे को उससे फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होता है। दोस्तों, यहाँ पर तीसरी चीज़ें क्या होगी कि जो गुड्स ट्रेनें होती हैं इस तरीके से अगर पूरी ट्रेन बाधित हो जाएंगी पीछे की तो गुड्स ट्रेनें भी रुकी रहेंगी। और कुछ गुड्स ट्रेन यहाँ पर होता क्या है कि जिस कस्टमर का सामान होता है उसको समय से रेलवे को पहुंचाना होता है। अगर वो समय से न पहुंच पाए तो इससे यहाँ पर रेलवे को पेनाल्टी देनी होती है। तो इस तरीके से अगर चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका जाए तो यहाँ पर रेलवे को पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जिससे यहाँ पर रेलवे का जो भी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। और ऐसे में मान लीजिए कि गुड्स ट्रेन में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि खराब होने वाली हैं, वो खराब भी हो सकती हैं। तो इन सभी चीजों का अगर कैलकुलेशन किया जाता है तो लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो एक ट्रेन को अगर इस तरीके से बेवजह चेन पुलिंग करके रोका जाता है तो यहाँ से रेलवे को काफी मात्रा में नुकसान होता है। तो दोस्तों, इसीलिए ये डाटा बनाया गया है जिससे बार बार रेलवे कहती है कि बेवजह आप ट्रेन में चेन पुलिंग ना करें, क्योंकि इससे रेलवे को नुकसान होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी कि यहाँ पर ट्रेन में चेन पुलिंग करने से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान कैसे होता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।